इंसेंस वाली लाइन में एंटर करते ही सबसे पहले हमें बच्चों का स्टफ़ दिखा। यहाँ कॉटन शर्ट्स, टी शर्ट्स, शॉर्ट्स, पजामाज सब कुछ 175 रुपीज़ में मिल रहा था। इनका स्टफ़ बहुत अच्छा था। यहाँ पे अलग अलग तरह की शर्ट्स थी, अलग अलग प्रिंट। इसके अलावा अगर हम शॉप के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ा कॉस्टली था, लेकिन वो फ़िक्स्ड प्राइस शॉप थी जहाँ पर हर तरह के पार्टी वियर, कैजुअल लुक में बच्चों के कपड़े थे। ये आ जाएगा इसको? अच्छा भी है, पहली बार देखा ना बच्चे के कपड़े। ये कितनी स्मार्ट लग रही है। शॉप नंबर 103 में ये बच्चों का स्टफ़ है। ये सामने जो शर्ट आपको दिख रही है, शर्ट एंड जैकेट सेट, ये 550 का है। इसमें आपको पैंट अलग से ही ख़रीदनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको 14 ईयर्स तक के बच्चों के कपड़े मिल जाएंगे। स्वेट शर्ट्स भी थी और यहाँ पर लड़कों और लड़कियों की जीन्स पैंट्स भी थी। बस आपको इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको साइज़ पता होना चाहिए, ताकि घर जाके आपको ये ना लगे कि आप गलत सेट ले आए हैं। ये बच्चों का स्टफ़ खरीदने के बाद हमने शॉप नंबर 102 में देखा। यहाँ पे बॉय स्टफ़ काफ़ी अच्छा था। यहाँ पे टी शर्ट्स थी, ज़ारा, H&M की। इनका स्टफ़ काफ़ी अच्छा था। ये था शॉप नंबर 102 में और ये फिक्स प्राइस शॉप थी 200 रुपीज़ पर टी शर्ट। आप देख सकते हैं सोजनगर का क्राउड संडे को स्पेशली एकदम ओवर क्राउडेड होता है। शॉप नंबर 103 के एकदम सामने यहाँ वाइट शर्ट्स थी जो 100 रुपये सेल में थी। यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टफ़ था। इसके साथ ही यहाँ पर अंदर फिक्स प्राइस शॉप थी। यहाँ पर 200 रुपये का वूलन स्टफ़ मिल रहा था जो काफ़ी अच्छे थे। इसके अलावा इनके पास लेदर स्लिंग बैग भी था जो सिर्फ एक ही था और उसका कॉटन प्राइस उन्होंने मुझे 800 बोला था, जिससे फिनिशिंग में थोड़ी कमी थी। अदरवाइज़ स्टफ़ काफ़ी अच्छा था। थोड़ा आगे बढ़ते ही ये बाहर 100 रुपीज़ का स्टॉल था। यहाँ पे वूलन स्टफ़ था। अब यहाँ पे बहुत तरह के स्वेटर्स थे, स्वेट शर्ट्स थी, लेकिन आपको अपने चॉइस के हिसाब से निकालना था। मुझे ये वाइट स्वेटर बहुत अच्छा लगा तो मैंने ये ले भी लिया। इसके अलावा थोड़ा आगे बढ़ते ही यहाँ पे खादी स्टफ़ की टॉप्स मिल रहे थे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कुछ भी स्टफ़ लेने से पहले कि आप चेक कर लीजिए कि वो कहीं से फटा हुआ तो नहीं है। जैसे ये जो टॉप मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे छेद था। अभी हम इंसेंस वाली लेन में ही शॉपिंग कर रहे हैं। यहाँ पे शॉप नंबर ये है 111। यहाँ पर अंदर 200 रुपीज़ की सेल थी, तो यहाँ पर मैंने जंप सूट देखा। इसके अलावा ड्रेसेस देखी और एक दो कुर्तीज़ देखी जो 200 रुपीज़ की सेल में थी, और ये स्टफ़ काफ़ी अच्छा था। अंदर तो 200 रुपीज़ में हर स्टफ़ कुछ भी ले लीजिए आप, सेल लगी हुई थी, और बाहर इन्होंने 50 रुपीज़ का अलग स्टॉल लगा रखा था और 100 रुपीज़ का अलग लगा रखा था, जहाँ का स्टफ़ भी ठीक था। शॉप नंबर 111 से आगे बढ़ते ही 2-3 शॉप छोड़ने के बाद यहाँ पे मुझे एक स्टॉल दिखा जहाँ पर मिक्स स्टफ़ था। टॉप्स भी थे, पैंट्स भी थी, क्रॉप टॉप्स भी थे और 50 रुपीज़ की सेल लगी हुई थी। हालांकि मुझे ये स्टफ़ काफ़ी अच्छा नहीं लगा। इस शॉप के अंदर 200 रुपीज़ की सेल थी, जहाँ से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। 200 रुपीज़ की सेल थी। वहाँ मुझे एक टॉप पसंद आया जो इन्होंने मुझे 100 रुपीज़ में दे दिया। इसके अलावा अगर हम साथ वाली शॉप में देखते तो वहाँ पे कैरी बैग्स थे। स्टफ़ काफ़ी अच्छा था और काफ़ी स्टाइलिश भी थे। ये 150 रुपीज़ की सेल में लगे हुए थे जो काफ़ी ट्रेंडी भी लग रहे थे।
इसके अलावा अब हम बढ़े ग्राफिटी लेन में। ग्राफिटी लेन में एज़ यूजुअल आपको इस टाइम पे कॉटन स्टफ़ भी मिल रहा था, वुलन स्टफ़ भी मिल रहा था, कोट ओवरकोट भी मिल रहे थे और क्रॉप टॉप्स भी मिल रहे थे। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा था सामान ग्राफिटी लेन में। इसके अलावा मैंने कई स्टॉल्स देखे जहाँ पे 50 रुपीज़ या 100 रुपीज़ के टॉप्स थे। अब कभी बार ऐसा होता है कि आपको बहुत अच्छा स्टफ़ मिल जाता है और कभी बार ऐसा होता है कि आपको जैसा आप चाह रहे हैं वैसा स्टफ़ नहीं मिलता। तो वो आपके लक पे डिपेंड करता है कि आपको आज आपकी पसंद का स्टफ़ मिल रहा है या नहीं। ट्रेंड्स शॉप नंबर 128 के बाहर कुर्तीज़ का स्टॉल था जो कि कॉटन कुर्तीज़ थी और 350 रुपीज़ पर कुर्ती था और ये स्टफ़ काफ़ी अच्छा था। इसमें आपको अलग अलग कलर्स मिल रहे थे और अलग अलग साइज़ थे और हर साइज़ अवेलेबल था। इसके अलावा उनके साथ वाली शॉप में 250 रुपीज़ का सेट मिल रहा था, कुर्ती प्लाजो सेट। अब इसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है कि आपको देखना पड़ता है कि आपके साइज़ का और आपकी पसंद का स्टफ़ आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। शॉप नंबर 128 ट्रेंड्स के साथ ही एक फुटवियर और पर्सेस की शॉप थी जहाँ पर काफ़ी अच्छा स्टफ़ था। यहाँ पे फुटवियर, शूज़ सब कुछ था। इसके अलावा स्लिंग बैग, क्लचेस और पर्सेस की भी सेल लगी हुई थी। 300 रुपीज़ का अलग सेशन था और 500 रुपीज़ वाला सेशन अलग था। इसके अलावा हल्दीराम के सामने वाली लेन में यहाँ 80 रुपीज़ की शर्ट्स की सेल लगी हुई थी जहाँ पर अगर आपको अपनी पसंद की शर्ट चाहिए तो बहुत ढूंढना पड़ रहा था। चलाइए मास्क। हाँ। अरे घटिया मास्क का कुछ नहीं रखा है इसमें। तो आज हमने सरोजनी नगर में टोटल स्पेंड किए अराउंड 3000 रुपये और इसकी हॉल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।